कंजूस सास की रसोई। एक गांव में सुमित्रा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत कंजूस थी, खासकर जब बात खाने पीने की आती। उसके घर में कोई भी चीज जरा सा भी ज्यादा नहीं मिलती थी। उसकी बहू राधा बहुत समझदार और मेहनती थी, लेकिन सास की कंजूसी के कारण उसे हर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। राधा की शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन उसने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। सास हर चीज को तौल तौल कर देती थी, चावल के दाने गिनकर, आटा नापकर, और घी तो सिर्फ नामात्र ही। पूरे गांव में सुमित्रा की कंजूसी की कहानियां मशहूर थीं। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। वो हर घर में भिक्षा मांगने गए। जब वे सुमित्रा के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, माँ, कुछ भोजन मिलेगा। सुमित्रा सोचने लगी, अगर मैं इन्हें खाना दूंगी तो मेरा राशन जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन साधु को बिना कुछ दिए भेजना भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने एक कटोरी में थोड़ा सा सूखा चावल डालकर साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कराकर कहा, माँ, मैं तुम्हारी इस भिक्षा को आशीर्वाद देता हूँ। राधा ये सब देख रही थी। जब साधु चले गए तो उसने सास से कहा, माँ, कभी कभी दान देने से घर में बरकत आती है। सुमित्रा ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, ये सब बड़ों की बातें हैं। जितनी बचत करोगी उतनी समृद्धि आएगी। लेकिन उसी रात एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सुमित्रा ने रसोई का दरवाजा खोला, उसने देखा कि चावल का भंडार दोगुना हो गया है। आटा भी बढ़ गया और घी की मटकी लबालब भर गई। सुमित्रा की आंखें फटी रह गईं। उसे समझ आ गया कि यह साधु महाराज का आशीर्वाद था। अगले दिन से वह कम कंजूसी करने लगी और गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगी। राधा बहुत खुश थी कि उसकी सास ने समझदारी से काम लिया। धीरे धीरे उनका घर खुशहाली से भर गया और गांव में सुमित्रा की नई पहचान बन गई। अब लोग उसे दयालु माँ कहने लगे। शिक्षा, दान और उदारता से हमेशा बरकत होती है। जितना बांटोगे उतना अधिक मिलेगा।